तो चलते हैं आगे प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आप व्यवस्थित होकर बैठ जाइए। स्थिरता के लिए आपको जिस भी आसन का उपयोग करना हो उस आसन का उपयोग करें। और स्थिर रहने के लिए यदि आपको अपने शरीर को ढकने का भी प्रबंध करना हो तो शॉल आदि ले लें। पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन, किसी में भी लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और पद्मासन लगाएं। कमर गर्दन आप बिल्कुल सीधी रखेंगे, लेकिन तानेंगे नहीं, अकड़ाएंगे नहीं। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए और अब अपने नासिका द्वार से जितना लंबा श्वास आप ले सकते हैं उतने लंबे श्वास को लेने का प्रयास कीजिए। जब श्वास लेते लेते आपका पेट फूल जाए और आप लगे अब मैं अंदर श्वास नहीं ले पा रहा हूं, तो रुक जाए। फिर धीरे धीरे नासिका द्वार से ही श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। और जब श्वास को आप जितना आपने भरा था उससे ज्यादा जब आप बाहर निकालेंगे तो आपकी नाभि का संकुचन होगा। आपकी नाभि अंदर की ओर खींचती चली जाएगी। जब आप नाभि को अधिक अंदर की ओर खींचते हैं तो मूलबंध स्वयं लगने लगता है। इसी अनुभव के साथ 2-3 बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें। अधिकाधिक श्वास को धीरे धीरे सहजता के साथ भरें। पेट की मांसपेशियों को फूलने दें। श्वास भरकर कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें क्षमता के अनुसार। यदि ना रुक पाए तो धीरे धीरे श्वास को बाहर करने प्रारंभ करें और नाभि को अंदर की तरफ संकुचित कर श्वास को खाली कर भी कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप मूलबंध लगाकर रखते हैं तो आपकी साधना विकास की ओर है। और जब नाभि आप अंदर की ओर संकुचित करते हैं तब मूलबंध स्वयं लग जाता है, तो भी साधना सही दिशा की ओर जा रही है। बार बार पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर करने से आपके पेट की मांसपेशियां लचीली बनती हैं और जो अतिरिक्त वसा का भाग आपके पेट के अंदर चर्बी के रूप में जमा हो जाता है वो धीरे धीरे पिघल कर बाहर निकलने लगता है। यूं तो लंबी गहरी श्वास के अनेकों अनेक लाभ हैं,
किंतु भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जो आप लाभ महसूस करते हैं, तो आपका पेट अधिक कड़ा नहीं रहता है, बिल्कुल मुलायम हो जाता है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे और अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को पलट कर घुटनों पर रख लीजिए। गर्दन और कमर को सीधा ही रखेंगे। यदि किसी को अधिक कष्ट है तो वो किसी भी चीज का सहारा लेकर अपनी कमर को सीधा रखने का प्रयास कर सकता है। अब श्वास को भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे, मूलबंद लगाएंगे, गर्दन को हल्का सा झुकाकर जालंधर बंद भी लगा सकते हैं और नाभि को बार बार अंदर की ओर संकुचित करेंगे, खींचेंगे। जितनी देर आप यह क्रिया कर सकते हैं इसको कीजिए, किंतु एक ही श्वास में आपको नाभि को बार बार अंदर की ओर संकुचित करना है। जब आपको लगे कि आपकी व्याकुलता बढ़ रही है, आपको श्वास भरना है, तो गर्दन को सीधा कीजिए और श्वास भरिए, फिर से बाहर करिए और नाभि को अंदर की ओर संकुचित करिए। अब जिन्हें समस्या है कि वे ज्यादा देर अपनी श्वास को नहीं रोक सकते हैं, तो एक आवृत्ति के बीच आप एक बार सामान्य श्वास ले लीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए, फिर से श्वास भरिए और छोड़िए, फिर अग्निसार प्राणायाम को कीजिए। यदि पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपको अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करना है। अग्निसार प्राणायाम अधिकतर आपको बताया गया है कि अग्निसार प्राणायाम आपके नाभि के लिए, आपके आंतों के लिए सुंदर प्राणायाम है, किंतु आपके मस्तिष्क की सारी नाड़ियां भी नाभि से होकर गुजरती हैं। तो अग्निसार प्राणायाम आपके मस्तिष्क को भी पोषित करता है। अपनी साधना को विकास की ओर बढ़ाने का एक सुंदर तरीका है कि जब अग्निसार प्राणायाम आप कर रहे हैं तो कितनी बार आपने नाभि को अंदर की ओर संकुचित किया, उसकी गिनती कर लीजिए। प्रत्येक दिन की गिनती से आपको अपने अभ्यास में हुए परिवर्तन का अनुभव होगा कि यदि आज के दिन आपने अग्निसार में 30 बार नाभि को, एक ही श्वास में 30 बार नाभि को अंदर की ओर संकुचित किया, तो धीरे धीरे अगले हफ्ते तक यह प्रयास 40 की गिनती में बदल जाएगा। मेरा स्वयं का अनुभव है, पहले 25 से 30 तक ही मैं नाभि को अंदर की ओर संकुचित कर पाती थी और अब मेरा 40 बार तक नाभि अंदर की ओर संकुचित हो जाती है, बिना किसी थकावट के और बिना किसी श्वास के, मतलब बिना किसी श्वास चढ़े के। कीजिए अभ्यास 2 मिनट और अग्निसार प्राणायाम।
जब भी आप कपालभाति या अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मूल बंद अवश्य लगाएं। विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको मूल बंद लगाना है। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे और शांत रखेंगे। प्राणायाम में हम अपने प्राणों को संचित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और दिशांतरित करते हैं। अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। बिल्कुल शांत बैठकर जो भी अनुभव आपको हो रहा है उस अनुभव को अपने मन की दृष्टि से देखें। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए अपने घुटनों पर और करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली दो उंगलियों को मुट्ठी की जड़ में लगाकर अंत की दो उंगलियों को खड़ा करें और नासिका पर ले जाएं। अंगूठा आपके दाएं रंध्र पर और उंगलियां आपके बाएं रंध्र पर। दाईं ओर से श्वास भरना प्रारंभ कीजिए और अधिकाधिक भरकर अंगूठे के स्पर्श से दाएं रंध्र को बंद कर उंगलियों को स्पर्श हटा श्वास को बाहर कर दीजिए। जहां से श्वास बाहर किया है वहीं से अंदर करना है और जब आपने एक बार श्वास भर लिया है तो उंगलियों के स्पर्श से उस रंध्र को बंद कर दूसरी ओर से श्वास को बाहर करना है। इसी तरह दोहराते रहिए। नेत्रों को बंद रखिए, श्वास की गति को बिल्कुल सहज धीमा रखिए, गर्दन को सीधे रखने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर। लगभग सभी साधकों की गर्दन एकदम सीधी है। अब आपको अपने सुनने की शक्ति का विस्तार करना है। आपको ध्यान अपनी श्वासों पर ही रखना है, लेकिन ध्वनि मेरी सुननी है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वर योग की। स्वर योग जिसकी साधना अभी आप अपने नासिका द्वार से कर रहे हैं। स्वर अर्थात ध्वनि, स्वर अर्थात दायां स्वर और बायां स्वर, और एक और स्वर होता है मध्यम स्वर। बाएं स्वर को हम ईया नाड़ी के द्वारा
पोषित करते हैं। दाएं स्वर को पिंगला नाड़ी के द्वारा और मध्यम स्वर हमारा सुषुम्ना नाड़ी कहलाता है। अब ये तीन नाड़ियां हमारे शरीर में एक उस विद्युत तारामंडल की तरह, उस विद्युत सर्किट की तरह होता है। जिस तरह यदि आप कोई भी बिजली का सॉकेट देखते हैं, प्लग देखते हैं, तो उसके अंदर तीन छिद्र होते हैं, एक दायां, एक बायां और एक मध्यम, अर्थात दाईं, बाईं और मध्यम हमारी बाईं नाड़ी, हमारी दाईं नाड़ी और हमारी मध्यम सुषुम्ना। जिस तरह बीच में अर्थिंग होती है, बिजली के तार में बीच का जो मध्य तार होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, जो कि जमीन से जुड़ा होता है। इसी तरह हमारी सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी होती है, जो हमारी की रीढ़ में स्थित होती है। दाई और बाई नाड़ी के बारे में आपने काफी जानकारी ले रखी है। सुषुम्ना के बारे में बात करते हैं। सुषुम्ना के अंदर तीन परत होती है। जिस तरह से हम लेयरिंग करते हैं सर्दियों में वस्त्रों की, एक लेयर पहनी, दो पहनी, तीन पहनी, तो सुषुम्ना के अंदर तीन परत होती है। और बाहर की जो नाड़ी होती है, सबसे बाहर की जो परत होती है, उसको हम वज्र नाड़ी बोलते हैं। तो जब वज्रासन में आप बैठते हैं तो आपके सुषुम्ना के अंदर वज्र नाड़ी प्रभावित होती है, जिसके कारण आपका शरीर वज्र के समान होता है। और जब मध्य नाड़ी प्रभावित होती है तो आपका पूरा शरीर एक्टिव होता है, सक्रिय हो जाता है और आपके पाचन अंग दुरुस्त हो जाते हैं। उसके अंदर चित्रा या चित्रिणी नाड़ी होती है और सबसे अंदर ब्रह्म नाड़ी होती है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो ब्रह्म नाड़ी पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे आप चित्रिणी नाड़ी पर पहुंचते हैं और अंत में जब आप ब्रह्म नाड़ी पर पहुंचते हैं तो आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर, अर्थात आपके सहस्त्रार चक्र की ओर अग्रसर होती है। इसीलिए वज्रासन का प्रयोग आप अवश्य करें। वज्रासन में आप डायरेक्टली अपनी वज्रनी नाड़ी को प्रभावित करते हैं। तो ये हुई मध्यम स्वर की बात। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पूरी सजगता के साथ करना है। दो मिनट अभी हमारे और बचे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के। हमारे शरीर में बायां स्वर हमारी मानसिक कार्य को प्रतिपादित करता है और दायां स्वर हमारे शारीरिक कार्यों के लिए अनुभव प्रभावी होता है। किसी साधक की गर्दन जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, कृपया सीधी कर ले। अब ये दोनों स्वर दिन में हर समय अलग अलग तरीके से गति करते हैं। 60 मिनट या 80 मिनट तक हमारे शरीर में एक स्वर सक्रिय रहता है, उसके बाद स्वयं स्वर बदल जाता है। अन्यथा आपको लगता होगा कि आप दोनों नासिका रंध्रों से श्वास लेते हैं, किंतु तीव्र गति एक ही स्वर में होती है। और यदि 2-3 दिन आपके शरीर में एक ही स्वर लगातार कार्य करता रहता है या प्रभावी होता है, तो आपके शरीर में दोष उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि बायां स्वर हमारे मस्तिष्क के दाईं ओर प्रभाव में डालता है और दायां स्वर हमारे मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध को प्रभाव में डालता है। शायद ये जानकारी आपको पहले से होगी। तो स्वर चक्र का एकांतर क्रम से बदलते रहना हमारे शरीर में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का दर्पण होता है। और यदि एक ही स्वर लंबे समय तक
प्रवाहित रहे तो इस बात का संकेत है कि हमारे नाड़ी संस्थान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, और इस बात का सूचक है कि हमारे मन में असंतुलन आ गया है। यदि आपकी ईया नाड़ी से ही आप श्वास ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपके मन में कोई ना कोई विकार है, और यदि आपकी सूर्य नाड़ी ज्यादा प्रभाव में आ जाती है तो शारीरिक विकार होने की संभावना होती है। यदि आपको पूरे दिन में अपना श्वास परखना है तो युक्ति बड़ी ही सरल है। अपना हाथ रखिए और जोर से रेचक कीजिए, कौन से स्वर से तीव्र आवाज आ रही है आपको पता लग जाएगा। अब दाईं ओर से जब आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपने हाथ को नीचे लाकर बैठ जाए और अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। जब आपकी पिंगला नाड़ी प्रवाहित होती है, जब आप पिंगला से श्वास ले रहे होते हैं तो आपको शारीरिक श्रम करने होते हैं। शारीरिक श्रम करने चाहिए। आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो पिंगला यदि आपके प्रभाव में है तो उस समय आप ले सकते हैं। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपने किया, दोनों स्वरों को प्रभावित किया, तो आपका मध्यम स्वर जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं वह प्रभाव में आ गई है। आप सभी अनुभव करें कि क्या दोनों नासिका रंध्रों से आपका श्वास समान गति से अंदर और बाहर हो रहा है। क्या आप पूरक और रेचक समान गति से कर पा रहे हैं। एक बार लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। यदि हाँ तो सबसे उत्तम समय है ध्यान के लिए। जब आपके दोनों स्वर एक निश्चित अनुपात में चल रहे हो तब आपको महसूस ही ना हो रहा हो कि कौन सा स्वर चल रहा है या नहीं, अर्थात दोनों खुले हुए हो और स्मूथ तरीके से आपका श्वास अंदर जा रहा हो, तो आपको ध्यान में बैठना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम के पश्चात ध्यान का क्रम रखा है, जोड़ा है। तो लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़कर निश्चिंत हो जाइए कि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो केवल आप अपने शरीर के श्वसन प्रणाली को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर के और अंगों को भी पोषण दे रहे हैं। फिर से लंबी गहरी श्वास भरिए और अपने स्वर की परीक्षा कीजिए। एक युक्ति है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, किंतु हम खाली हाथ नहीं आए। हम श्वासों का अमूल्य उपहार ईश्वर से लेकर आए थे। तो इन श्वासों पर ही अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और श्वास को बाहर कीजिए। पूरे दिन में बहुत कम समय के लिए हम अपनी श्वासों पर ध्यान दे पाते हैं, तो पूरा ध्यान दीजिए ईश्वर प्रदत्त अमूल्य उपहार पर।
आपके प्रश्वास की लंबाई सामान्यतः 7 से 10 उंगल तक होती है, लेकिन जब आप ध्यान के अंदर श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो यह दुगनी हो जाती है। और जब ये दुगनी हो जाती है तो नाभि के नीचे तक आपका श्वास जाता है। तो अगली आवृत्ति आप इसी अनुभव के साथ भरें कि आपके श्वास की लंबाई इतनी गहरी हो गई है कि आप नाभि के नीचे तक उस श्वास को महसूस कर पा रहे हैं। हमारी नासिका के अंदर बहुत ही सूक्ष्म तंतु होते हैं जो कि हमारी संवेदनाओं से और हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। जब हमारी संवेदनाओं पर भावनाओं पर किसी भी प्रकार का कोई आघात होता है, नेत्रों के साथ साथ नासिका से भी पानी बाहर आने लगता है। तो यकीन मानिए, यदि आप प्रत्येक दिन अपने श्वास को पूरी एकाग्रता के साथ भरेंगे और छोड़ेंगे तो आपकी सुषुम्ना प्रभाव में आएगी और आपकी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और एक बार ओम का उच्चारण कर अपने ध्यान से बाहर आएंगे। भरिए श्वास। प्रार्थना व शांति पाठ सभी अपनी मधुर आवाज में एक साथ गाएंगे। ओम ध्यो ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम द्यो शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिराषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। शांत रहिए और इस शांति को सम्माहित होने दीजिए अपने मन मस्तिष्क में, अपने शरीर में, अपने आसपास के वातावरण में। अपने दोनों हाथों को उठाएं, प्रणाम करें, अपने इष्ट का वंदन करें, अपने गुरु को नमन करें। अब दोनों हाथों में घर्षण करें। पूरी शक्ति लगाकर रगड़े आपस में हाथों को। और आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। आप सभी साधक साधिकाओं को मेरा सादर वंदन और आपका हार्दिक आभार। थोड़ा सा लेट हो गया 5 मिनट, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। 7:05 हो गए। हरिओम सर और थैंक यू सो मच रीना जी और गुप्ता जी। एक्चुअली मेरा इंटरनेट इशू था तो मैं 10 मिनट लेट आई थी सर। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुंदर साधना जिसका प्रारंभ आदरणीय रीना जी ने अपनी सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा, कुछ विशेष क्रियाओं के द्वारा किया, उसके पश्चात बड़े सहज भाव से बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में साधना कराई हमारे आदरणीय विष्णु हरिगुप्ता जी ने। उनका भी धन्यवाद। और अंत में आदरणीय शालिनी सिंघल जी, आपके द्वारा गहरे लंबे श्वास और उसके पश्चात वज्रासन, वज्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कुछ विशेष जानकारियां आपने हमें उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। और फिर ध्यान का अभ्यास बेहतरीन, सुंदर। और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रत्येक दिन इसी प्रकार से साधना में आते रहिए, औरों को भी आमंत्रित कीजिए, इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा साधक साधिकाएं इसका लाभ ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ और समय न लेते हुए नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी, आज की साधना को समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा सभी ने आज की इस सुंदर साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। जैसा कि आदरणीय अरोड़ा जी ने बताया, आज की प्राणायाम वाले सत्र में
बहुत नई नई अच्छी चीजें हमें सुनने को मिली। सुषुम्ना नाड़ी, जुड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी के 3 परतें होती हैं, उनके बारे में बताया। मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी, मेरी जानकारी में तो वृद्धि हुई है। पढ़ते हैं शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में प्यार भाव बसा रहे, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।